हाँ चलिए फिर करते हैं फिर चैप्टर नंबर 14। हाँ नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी होती क्या है? थोड़ा वो लेते हैं आइडिया इसका। हाँ तो बच्चों कोई इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसके सक्सेस होने की सक्सेस, कोई इवेंट हो रहा है तो वो दो ही चीज हो सकते हैं, या तो अच्छे से हो जाए या तो ना हो। यही हो सकता है ना, कोई इवेंट हो रहा है तो दो ही हो सकता है कि एकदम एकदम हो जाए वो, या तो ना हो। हाँ या तो ना। हाँ कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा। ठीक है, हाँ ना वाले क्वेश्चन। हाँ वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, वो वाले नहीं, हाँ ना वाले क्वेश्चन। हाँ ना वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें या तो आंसर हाँ होगा या तो आंसर ना होगा। तुमने होमवर्क किया, आंसर हाँ होगा या तो ना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो नहीं बोलोगे कि भैया मेरी बकरी ने मेरा होमवर्क खा लिया इसलिए। हाँ तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? हाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी इवेंट, कोई चीज हो रही है, ठीक है, उसके होने के कितने परसेंट चांसेस है, उसके होने के कितने परसेंट चांसेस है, वो चीज हमें बताता है, वो चीज हमें बताता है। बात समझ में आ गई? हाँ गेट बंद कर देना मुझे। हाँ तो बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी को हम पीई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पीई से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इस लिमिट में काम करती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 का मतलब नॉट हैपनिंग, ठीक है, और 1 का मतलब हैपनिंग, मतलब होगा ही। यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा। ठीक है, हैपनिंग लीजिए, हैपनिंग को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है? 0 और 1 के बीच में आती है। अगर 0 है प्रोबेबिलिटी किसी चीज की तो मतलब वो कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं, तो क्या यहाँ पे साइंस हो सकता है? नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। ठीक है, उसी तरीके से दिन हो रहा है, ठीक है, मतलब अभी तो शाम हो रही है, क्या अभी दिन हो सकता है? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ठीक है, हाँ उसके बाद आप एक पेपर में फेल हो चुके हो, एक पेपर में फेल हो चुके हैं, नंबर आपको मिल चुके हैं, तो उसमें आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी है? नहीं, वो भी 0 है। ठीक है, इसी तरीके से जो चीज नामुमकिन है, ठीक है, जो चीज हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 0। ठीक है, और जो चीज हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। जैसे कि मैं अभी सुन लूं तुमसे फॉर्मूले और तुम पक्का पिटोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 एकदम। ठीक है, उसके बाद देखो, तुम गंदे नंबर लेके आओ, 0 नंबर लेके आओ, घर पे जाके पिटोगे, प्रोबेबिलिटी 100% है, 1 होगी उसकी। ठीक है, उसी तरीके से जो भी चीज हो सकती है मतलब होगी ही होगी। ठीक है, हाँ जैसे रात के बाद सुबह होनी है, कि रात के बाद रात तो कंटिन्यू रहेगी, हाँ वो होगी ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या करता है? हमें बताता है मैथमेटिकली कि कोई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, कोई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है वो थोड़ा बात करते हैं। हमने बात कर ली प्रोबेबिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती, इसके बारे में बात कर ली, बट होती क्या है? तो कोई भी जब इवेंट होता है, कोई भी जब इवेंट होता है तो उस इवेंट में कुछ ऐसे आउटकम्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत सारे हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमारे लिए जो आउटकम्स होंगे वो कुछ ही होंगे। क्या होंगे? कुछ ही होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पेपर है, हाँ कंपटीशन एग्जाम का पेपर है, ठीक है, उसमें 1000 बच्चे लेंगे। कितने बच्चे लेंगे? 1000। तो वो 1000 जो चांसेस हैं वो हमारे लिए फेवर में, कि इतने चांसेस हैं हमारे पास, इन 1000 में से 1-2 में मैं आ ही सकता हूं। हाँ बट पेपर जो देंगे बच्चे वो 10 लाख देंगे, पेपर तो देंगे 10 लाख देंगे, तो 10 लाख क्या हो गया? टोटल 10 लाख में से किसी का भी हो सकता है, 10 लाख में से किसी का भी हो सकता है। हाँ तो वो 10 लाख जो है वो क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम। क्या है? टोटल आउटकम। बट उसमें से फेवरेबल मतलब मेरे काम का आउटकम कितना है? 1000, कि मुझे तो 1 से 1000 के बीच में ही आना है, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो मेरे सिलेक्शन के लिए मेरा फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1000। हाँ बट टोटल आउटकम कितना है? 10 लाख। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जो आपका फेवरेबल आउटकम होता है, जो आपके फेवर में होता है, हाँ, अपॉन में जो आपका टोटल आउटकम होता है, जो आपका टोटल आउटकम होता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी बोला जाता है।
ठीक है, जब हम अपने फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलती है, प्रोबेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, प्रोबेबिलिटी। और एक बात बताओ, हमेशा मुझे बताओ, क्या मेरे फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम है, और टोटल आउटकम हमेशा बराबर ज्यादा हो सकते हैं ना? हाँ, कम कम वाला केस होगा क्यों? मतलब टोटल आउटकम ही कम है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि 1000 बच्चों के लिए सीट निकली है और पेपर 10 ही दे रहे हो, ठीक है, तो फिर तो यहाँ पे आउटकम बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मतलब सबका ही हो जाएगा, यहाँ पे तो सबका ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा टोटल आउटकम जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब इवेंट्स की बात करते हैं, जैसे इवेंट हमें मिलने वाले हैं हमारे पेपर में, ठीक है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमें देखो, सबसे पहले एक आउटकम मिल सकता है कॉइन्स वाला, ठीक है। क्या? कॉइन्स। एक कॉइन को उछाला, या हेड आएगा या तो टेल आएगा, हाँ, इस पे आउटकम बनते हैं, ठीक है। दूसरा एक डाइस है जिसपे 1 से 6 नंबर लेंगे, रोल करेंगे, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, फिर तीसरा है कार्ड्स का, इसका कार्ड्स का, ठीक है, कॉइन डाइस कार्ड्स, ठीक है। हाँ, और फिर चौथे में मिसलेनियस डाल देते हैं। मिसलेनियस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपसे कभी बोल देगा कि एक बैग में बॉल है, बहुत सारे बॉल है, अलग अलग कलर के बॉल है, बोल देगा एक बैग में अलग अलग फ्लावर्स है, ठीक है, या एक बैग में अलग अलग फ्रूट्स है। हाँ, आप हाथ डालोगे और एप्पल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किसमें बनेंगे, मिसलेनियस में, किसमें बन जाएंगे, मिसलेनियस में, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जिससे आप अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, अब एक एक को पकड़ेंगे और एकदम डीप में जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और बहुत इजी टॉपिक है, कोई मतलब ऐसे एक बार समझ में आ जाएगा ना, मक्खन की तरह कर दोगे। तो इसी याद स्टार्ट करते हैं। हाँ, मान लो हमारे पास एक बॉक्स, क्या है बच्चों, बॉक्स, ठीक है, और इस बॉक्स में 3 तरह के बॉल दे रखे हैं, एक है रेड, ठीक है, एक है ब्लू, ठीक है, और एक है ग्रीन मान लो, चलो। हाँ, रेड ब्लू ग्रीन 3 तरह के बॉल दे रखे हैं, ठीक है, और 3 तरह के बॉल, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे। टोटल यहाँ पे जो बॉल्स है, हाँ, वो आपकी 50 है। कितनी बॉल्स है, 50, जिसमें से जो रेड बॉल्स है आपकी वो 10 है, ब्लू बॉल्स 15 है, ठीक है, और ग्रीन बॉल कितने हैं, 25 है, ठीक है, क्या है, 25, ठीक है, टोटल 50 हो गए। हाँ, तो 10 बॉल किसकी है, रेड की है, 15 के ग्रीन की, और ब्लू की, और 25 ग्रीन की, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि आपको बिना देखे बॉक्स में से एक बॉल निकालनी है, बिना देखे बॉक्स में से एक बॉल निकालनी है। अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा, कितना % चांस है वो बॉल रेड आएगा, कितना % चांस है वो ग्रीन आएगा, कितना % चांस है वो ब्लू आएगा, ठीक है। तो इस यही क्या आएगी, यहीं पे क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी, यहीं पे क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पी से प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं, गेटिंग, मान लेते हैं गेटिंग रेड बॉल, क्या बच्चों, रेड बॉल, लाल बॉल पाने का प्रोबेबिलिटी, लाल बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो भाई देखो, फॉर्मूला क्या है, ये फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो मुझे कोई बताना चाहेगा यहाँ पे टोटल आउटकम कितना है, कितनी बॉल्स है, 50, तो मैं 50 बार निकाल सकता हूं बॉल को, तो टोटल आउटकम क्या हो गया, 50, कितना हो गया, 50। अब मुझे कौन सी बॉल चाहिए, रेड चाहिए, कौन सी चाहिए, रेड, और रेड बॉल कितनी है, तो मेरे फेवर में, मेरे काम के लिए कितनी है, 10, तो ऊपर क्या लिख देंगे, 10, कट गया, 1/5, और छोटा करोगे तो 0.2, ठीक है। तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में, या 0 से कम आ रही है या 1 से ज्यादा आ रही है, तो आपका प्रोबेबिलिटी आपने जो निकाली वो क्या होगी, गलत, क्या होगी, गलत, ठीक है। चलो, इसी तरीके से जो मैंने रेड बॉल का निकाला, आप मेरे को ब्लू और ग्रीन बॉल का निकाल के दिखाओ। अरे आराम से, थोड़ा सबको निकालने दे। चलो निकालो। तो देखो भाई, हाँ, तो अब टोटल आउटकम तो इसका में 50 रहेगा, टोटल आउटकम इसमें भी क्या रहेगा, 50 रहेगा, ठीक है। बस इसमें फेवरेबल आउटकम ब्लू का कितना है भाई, 15, कितना है, 15,
तो 5 से काटो एक बार, तो कितना आएगा भाई 3/10, 3/10 आएगा। हाँ, अब यहाँ पर कितना है ग्रीन बॉल, कितना है भाई 25, तो हमें 25 लिखेंगे, तो 25 से कट जाएगा 1/2। ये सारी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी, क्लियर है। हाँ, अब बॉक्स में वो चाहे तुम्हें फ्रूट्स डाल के दे, चाहे वेजिटेबल्स डाल के दे, चाहे कंचे डाल के दे, ठीक है, कुछ भी डाल के दे वो, ठीक है, निकाल लोगे बॉक्स वाले क्वेश्चन। दो एक क्वेश्चन फिर ऐसे। हाँ तो लिखो, चलो ऐसे ही बता देता हूं मैं। क्या बोल रहा है? हाँ, एक बॉक्स है, हाँ एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लू है, 2 वाइट है और 4 रेड है। क्या? मार्बल्स। क्या है? मार्बल्स है, कंचे। हाँ, अब बोल रहे एक मार्बल निकाला गया, ठीक है, कोई भी एक मार्बल इस बॉक्स से निकाला गया, तो मुझे बताओ कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, मुझे बताओ व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल नहीं बता रखा है, टोटल आप खुद ढूंढो, और रेड की कितनी होगी, टोटल क्या करोगे, गिन लो सबको, सब गिन लो, हाँ बस वही टोटल हो जाएगी। जितने मार्बल से उतने बार निकाल सकता हूं ना मैं बॉक्स से, है ना, तो वो क्या रहेगा मेरे लिए टोटल। हो गया? वन बाय 4.5 क्यों? 2/9 आएगा ना, 1/4। अच्छा ऐसे काट दे तुमने, ठीक है। तो देखो, तो टोटल कितना है, टोटल आउटकम कितना है हमारे पास 9, ठीक है। अब ब्लू के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3/9, तो 1/3, ठीक है। इसका व्हाइट का कितना है 2/9, ठीक है, और इसका क्या आएगा 4/9, ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ, अब अगर बच्चों यहां पर वो थोड़ा घुमाए और आपसे ये पूछे, हाँ ध्यान सुनना क्या पूछे, हाँ कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि मुझे नॉट गेटिंग व्हाइट मार्बल, कि मुझे व्हाइट मार्बल ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या करोगे? 7/9। किस किस को आंसर समझ में आया 7/9? क्या करा? देखो यहां पर बोला कि मुझे कौन सी बॉल नहीं चाहिए, व्हाइट वाली, तो अगर व्हाइट वाली आ जाएगी तो मेरा फेवरेबल आउटकम नहीं है, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, जिसमें व्हाइट ना आए, तो व्हाइट किस में नहीं आएगा, ब्लू और रेड में, तो ब्लू और रेड को मिला देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, और टोटल कितना है 9, 7/9, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जब भी आपको नॉट वाला दिया हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट निकालनी हो, तो उसको P' बोला जाता है। क्या बोला जाता है? P', और ये जो होता है वो इक्वल होता है 1 - P' के। मतलब क्या है कि अगर आपको किसी चीज का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग चाहिए, मतलब उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। चलो तुमने व्हाइट का बताया, चलो इस फॉर्मूले से एक बार निकाल के देखते हैं। तो व्हाइट के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 2/9, इसको रखते हैं। हाँ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना है एलसीएम 9। हाँ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 9 से, तो 9 - 2 कितना आएगा, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जो आपको समझ में आए। हाँ क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला होता है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग निकालने का। हाँ, किसी चीज के ना, ठीक है, कोई चीज अगर नहीं हो रही है, कोई इवेंट अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, और ये फॉर्मूला आया कहां से, देखो और समझो ध्यान से। किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी और किसी चीज के ना होने की पॉसिबिलिटी अगर मैं जोड़ दूं तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ में? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
किसी चीज के होने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज के ना होने की, जब उनको ऐड करता हो तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस फॉर्मूले से ड्राइव होता है ये, ठीक है। तो अगर आपको नॉट गेटिंग दे रखा है तो आप निकाल लोगे गेटिंग पे कितना आएगा, मतलब किसी चीज के ना होने की पॉसिबिलिटी दे रखी है तो उसके होने की पॉसिबिलिटी निकाल लोगे, डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगाओगे। हाँ बस समझे, क्लियर है। हाँ और ये ऐसा होता क्यों है इसके बारे में समझो। लेट सपोज मैं बोलता हूं कि यही वाला केस लेते हैं, ठीक है, ये वाला केस ले रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी, मतलब व्हाइट बॉल आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी, 2/9, और व्हाइट बॉल ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी, 7/9। चलो एक बार दोनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कितना आंसर आएगा। 2/9 प्लस 7/9, अब सबको फ्रैक्शन आता है तो कितना आएगा, 9/9। सॉल्व करके कितना आएगा, 1। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग को ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, याद रहेगा। हाँ चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अभी हम मिसलेनियस वाले कर रहे हैं, कॉइन उस पे नहीं गए, पहले इससे हम थोड़ा बेस मजबूत करेंगे फिर उस पे चलेंगे, है ना। तो बोल रहे एक क्लास है 10th क्लास की, ठीक है, उसमें 40 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं, 40, ठीक है। क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट 40 है। कितने हैं, 40 है, ठीक है। जिसमें से गर्ल्स जो है वो 25 है, हाँ, और बॉयज जो है वो कितने हैं, 15 है। बॉयज कितने हैं, 15 है। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्लास का मॉनिटर बनाना है, ठीक है। तो शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल। तो उन्होंने क्या करा, सब बच्चों का नाम एक कार्ड पे लिख दिया, सब बच्चों का नाम एक कार्ड पे लिख दिया, ठीक है। और सारे के सारे कार्ड जो थे वो आइडेंटिकल थे, क्या थे, आइडेंटिकल थे, मतलब एकदम सेम टू सेम थे, बस नाम पीछे लिखा हुआ था, दिख नहीं रहा था। हाँ, देन शी पुट द कार्ड इनटू द बैग, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या करा, कार्ड को एक बैग में डाल दिया और उसको अच्छे से मिला दिया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, शी देन ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द बैग, और फिर उन्होंने एक कार्ड निकाला बैग से। क्या निकाला, एक कार्ड निकाला बैग से। तो अब तक जितने क्वेश्चन करा सेम ही काम हो रहा है ना, निकाल रहे हैं। हाँ तो मिसलेनियस वाली कैटेगरी में आ रहा है ना, ठीक है। फिर बोल रही है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड, पहला है अ गर्ल और दूसरा है अ बॉय। कि क्या पूछा इसने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल, मतलब जो नाम, मतलब वो जो कार्ड निकालेंगी उस कार्ड पे एक लड़की का नाम आए, कितना उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, और उसमें एक बॉय का नाम आए कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। क्या बात है, ऐसे आंसर दे दो तो बढ़िया लगे ना। हाँ ठीक है भाई। अब देखो गर्ल्स के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी गर्ल्स है, 25, ठीक है। अब और में टोटल गर्ल्स कितनी है, तो कितना है, काटोगे तो 5/8। बॉय कितने हैं भाई, 15, अब और में 40, 5 से काटो 3/8, ठीक है। पसंद में ठीक है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। एक कार्टन है, ठीक है, कार्टन होता है जिसमें सामान लेके आते हैं, हाँ, कार्डबोर्ड वाला, ठीक है। उसमें 100 शर्ट्स है, कितनी है, 100 शर्ट्स, ठीक है। और उस 100 शर्ट्स में से 88 जो शर्ट है वो अच्छी है, ठीक है। टोटल शर्ट कितनी है, टोटल शर्ट जो है वो कितनी है, 100 है, और उसमें से अच्छी कितनी है, 88 है, गुड कितनी है, 88 है, ठीक है। और 8 में माइनर डिफेक्ट्स है, मतलब कहीं पे कुछ कटा हुआ होगा, 8 में छोटा छोटा है, ठीक है, कि किसी का बटन निकला है
या कहीं पे कट लगा हुआ है, धागे निकले हुए हैं, तो माइनर डिफेक्ट है। और 4 में मेजर डिफेक्ट है, मतलब पूरा पूरा हाथी गायब कर दिया, या पूरा पूरा बड़ा बड़ा कट है, ठीक है। तो 4 में बड़े बड़े कट्स लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो जिमी एक ट्रेडर है, ठीक है, व्यापारी है, जिमी एक व्यापारी है। हाँ, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता एंड अदर ट्रेडर विल रिजेक्ट द शर्ट विच दे हैव मेजर डिफेक्ट्स। One shirt is drawn random from the carton. What is the probability that it is acceptable to the Jimmy, और दूसरा it is acceptable to the Sujata, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये सब है एक कार्टन में रखे हुए हैं, हाँ, कार्टन में रखे हुए हैं। अब बोल रहे हैं पहला, जिमी जो है उसको हमेशा अच्छी शर्ट चाहिए होते हैं, वो अच्छी शर्ट से नीचे बात करता ही नहीं है, ठीक है। वो बोलता है मैं खरीदूंगा तो अच्छी शर्ट्स खरीदूंगा, ठीक है, मुझे अच्छी बेचनी है, ठीक है। तो जिमी को जो शर्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो जिमी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी, और दूसरा आपको निकालना है कि जो सुजाता है उसको डिफेक्ट्स वाले भी चलेंगे, उसको क्या चलेंगे, डिफेक्ट्स वाले भी चलेंगे, ठीक है। तो सुजाता जो है वो सारे डिफेक्ट्स वाले भी कर लेगी। ओनली रिजेक्ट द, अच्छा, जो सुजाता है वो मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट रिजेक्ट कर देगी। क्या बोल रहे हैं, सुजाता जो है वो मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट्स को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, मतलब बाकी दोनों को लेगी, माइनर वाले को भी लेगी और क्या लेगी, अच्छे वालों को भी लेगी, ठीक है। तो अब बताना है कि सुजाता जो शर्ट्स लेंगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, निकालो। क्या सुजाता का कितना, 24/25, ओके। सुजाता का 22/, ठीक है। तुम पॉइंट्स में भी निकाल सकते थे इसको, 100 ही तो था नीचे, कितना आएगा पॉइंट में, 0.88 और 0.96। हाँ, क्या डिवाइड कर रहे हो, नीचे 100 था काट रहे हो उसको। क्वेश्चन समझ में आया था ना। हाँ, जिमी को सिर्फ अच्छी शर्ट चाहिए थी, ठीक है, और सुजाता बोल रही थी मुझे मेजर डिफेक्ट्स वाले नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा, मुझे बाकी सब चलेगा, ठीक है। तो टोटल कितने थे, 100। जिमी के लिए कितनी शर्ट्स होंगी, सिर्फ 88 जो से चलेंगी, तो 88/100, 88/100। और सुजाता ने बोला था कि मुझे मेजर वाले तो नहीं चाहिए, ठीक है, बट बाकी मेरे को चलेगा, तो 88 + 8 कितना हो जाएगा, 96। तो 96 अब लेवल थी उसके लिए, तो ये हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 0.88 और ये क्या आएगा 0.96, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? तो बुक लाए हो, सबके पास बुक है? हाँ, तो हाँ, बुक है ना सबके पास? हाँ, तो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ मेरे को। 14.1 का 6 क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है समझ लो, हाँ, बाकी जिसके पास बुक है वो करो। बोल रहा है एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है, लेमन वाली टॉफीज है। हाँ, तो मेलिनी जो है वो एक कैंडी निकालती है बिना बैग में देखे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट वन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और दूसरा एंड लेमन फ्लेवर कैंडी, बताओ। करो करो। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें मेंशन कर दिया कि बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, क्या बोल रहे हैं, बैग में सिर्फ क्या है, लेमन फ्लेवर है, ठीक है। तो उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑरेंज फ्लेवर की, ठीक है,
और प्रोबेबिलिटी बताओ लेमन फ्लेवर की। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, हाँ मान लेते हैं इसमें एक्स कैंडीज है। क्या मान लेते हैं, इसमें कितनी कैंडीज है, एक्स कैंडीज है। ठीक है, तो एक्स की एक्स जितनी भी एक्स कैंडीज है वो सारी की सारी क्या है, लेमन फ्लेवर है। क्या है, लेमन फ्लेवर है। क्या यहाँ पे आपको ऑरेंज फ्लेवर दिख रहा है, नहीं, तो ऑरेंज नहीं है तो जीरो, उसका आउटकम जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएगा, जीरो। बट टोटल आउटकम कितना है, एक्स, और हमें पता है किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा, जीरो आता है। ठीक है, क्या आता है, जीरो। अब सारी की सारी अगर लेमन फ्लेवर की है तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, एक्स, कितना हो जाएगा, एक्स, और टोटल आउटकम क्या है, एक्स, तो एक्स को एक्स से काटेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो जो चीज नहीं है उसकी जीरो और जो चीज है उसकी क्या रहेगी, 1। समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, चलो अब उसके नीचे 7th वाला क्वेश्चन करो। 7th वाला क्वेश्चन करिए। 7th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? पढ़ के क्या है, माइनस कर दिया उन्होंने। उन्होंने क्या बोला कि 2-3 का ग्रुप है और 3 के ग्रुप में, अब यहाँ पे तुम्हें ना टोटल लगाना है ना फेवरेबल लगाना है, सीधा प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। जो नॉट गेटिंग था और गेटिंग वाला था वही लगाना है। तो उन्होंने बोला कि दोनों का सेम बर्थडे नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 0.9। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें P' दे रखा है, कितना, 0.992। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रखा है कि दोनों का सेम बर्थडे होगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि P' प्लस PE इज इक्वल्स टू 1। तो TE निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 में से P' को क्या कर दूंगा, माइनस, तो 1 माइनस 0.992, आंसर आएगा 0.008। समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट? चलिए 8th क्वेश्चन करिए। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल को निकाला गया रैंडमली, तो बताओ वो रेड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, और रेड ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? मैंने बोला ना एक बार समझ में आ गया तो फिर ऐसे ही कर दोगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या बोला उसने, रेड बॉल कितनी है, 3, ब्लैक बॉल कितने हैं, 5, टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 8। तो रेड बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8, और नॉट रेड बॉल की कितनी हो जाएगी, नॉट रेड, रेड नहीं होगी तो क्या होगी, क्या बचा ऑप्शन, ब्लैक। कितने हैं ब्लैक, 5। ठीक है, और नॉट रेड निकालने का एक फॉर्मूला भी है, 1 में से माइनस कर दो रेड वाले को, तब भी आपका आंसर आएगा, तो जो आपको अच्छा लगे। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन इसी बात पर 9th क्वेश्चन। अरे तो 2 सेकंड में तो कर रहे हो तुम, आ रहे समझ में हिमांशु, पक्का? देख ले भाई, नहीं आएगा तो पूछ ले। हाँ बस बस, आराम से आराम से। हाँ, तो बोल रहा है एक बॉक्स में 5 रेड बॉल है, एक बॉक्स में कितने हैं, 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। ठीक है, एक बॉल को निकाला गया बॉक्स से। ठीक है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो बॉल निकाला गया वो रेड होने की कितना है, व्हाइट होने का कितना है और ग्रीन ना होने का कितना है। ठीक है, चलो निकालो। निकाल लिया, क्या बात। उसको ढंग से रख ले, पैर पे लग रहा है तेरे, जो तूने अपने हाथ में रखा हुआ है, पैर पे लग रहा है तेरे। हाँ भाई देखो भाई, फोन किसका है यार,
5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट है और ग्रीन जो है वो 4 है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 17। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो रेड बॉल कितने भाई? 5/17। ठीक है, अब व्हाइट बॉल कितने हैं? व्हाइट बॉल कितने हैं? 8/17। और नॉट ग्रीन कितने हैं? तो 17 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा? 13/17। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, अब इसी बात पे 10th क्वेश्चन करो करो। हाँ, पिगी बैंक है। अरे गुल्लक। हाँ, 50 पैसा है। 50 पैसा कॉइन 50 है, 1 रुपए कॉइन 20 है, 2 रुपए कॉइन 10 है और 5 रुपए कॉइन 10 है। 5 रुपए कॉइन 100 है 50 रुपए वाले कॉइन, ये बोला है। 100 है 50 पैसे वाले कॉइन, 50 है 1 रुपए वाले कॉइन, 20 है 2 रुपए वाले कॉइन और 10 है 5 रुपए वाले कॉइन। आंसर देख के बोल रही है क्या? ठीक है चलो। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक पिगी बैंक है जिसमें 100 कॉइन जो है वो 50 पैसे वाले हैं, 50 कॉइन जो है वो 1 रुपए वाले हैं, 20 कॉइन जो है वो 2 रुपए वाले हैं और 10 कॉइन जो है 5 रुपए वाले हैं। ठीक है, अब बोला गया इफ इट इज इक्वल दैट 1 कॉइन विल बी फॉल आउट, मतलब बोला है कि कोई भी कॉइन निकल सकता है, एक पिगी बैंक से कोई भी कॉइन निकल सकता है। जब उसको उल्टा करेंगे तो बताओ कि वो जो कॉइन बाहर आएगा वो 50 पैसा वाला कॉइन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और वो 5 वाला कॉइन नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो बस टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल हो गया। देखो भाई, टोटल कॉइन कितने हैं गिन ले? 180। ठीक है, 180 कॉइन्स है। हाँ, अब 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं? 100 है। 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 50। 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 20 और 5 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 10। ठीक है, तो सबसे पहले बोला किसकी प्रोबेबिलिटी कि 50 पैसे वाले कॉइन निकलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी। तो 100 अपॉन में 180 कट गया, 10 अपॉन में 80 और काटना है तो काट लो। कितने बार में कटेगा? 5/9। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5 रुपए ना आने की, नॉट ₹5, तो नॉट ₹5 मतलब 10 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 170/180, तो कितना है? 17/18। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलो अब 11th क्वेश्चन है। अरे बड़ी जल्दी निकाल दिया। चलो 11th क्वेश्चन करो। हाँ, हाँ निकाल लिया, बात करने के लिए नहीं बोला। क्या हिमांशु आंसर निकाल लिया? क्या बात है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोलता है, गोपी बहू है ठीक है, और गोपी बहू ने फिश खरीदी है, ठीक है, एक शॉप से। हाँ, शॉपकीपर के पास एक फिश, शॉपकीपर ने एक फिश निकाली, ठीक है, उसके टैंक से, जिसके उसके टैंक में 5 मेल फिशेस थी और 8 फीमेल फिशेस थी। ठीक है, अब बताओ कि जो फिश उस शॉपकीपर ने निकाली उसकी मेल होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी है? फीमेल की भी निकाल ली क्या तूने? चलो वेरी गुड। हाँ, चलो देखो। हाँ, तो एक्वेरियम है,
ठीक है, कुछ मेल मछलियां हैं, कुछ फीमेल मछलियां हैं। ठीक है, अब इसमें से एक मछली को निकाला गया। ठीक है, मेल मछलियां कितनी है? 5। फीमेल मछलियां कितनी है? 8। टोटल मछलियां कितनी है? 13। और पूछा किसकी प्रोबेबिलिटी है? मेल की। तो कितना आ जाएगा? 5/13। और अगर फीमेल की पूछता तो कितनी हो जाएगी? 8/13। ठीक है, ओके। 12वां क्वेश्चन, चलो अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कितने सारे हो गए 12वें? अच्छा 12वें तक। 12वां क्वेश्चन करो। हो गया? क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश। अब करो करो करो। बहुत तेज हो रहे हो। संजीव समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? संजीव तू ही है और कोई नहीं है। आंसर देख के बता रहा है, आंसर देख के बता रहा है। हो गया? अमीर हुआ? अभी हो गया? अभी हो गया? नहीं? हाँ, रेड कलर के अभी बताऊंगा। दो होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक गेम ऑफ चांस खेला जा रहा है। ठीक है, क्या खेला जा रहा है? गेम ऑफ चांस। इसमें क्या है? एक स्पिनिंग व्हील है, उसको घुमा रहे हैं और उसमें एक एरो लगा हुआ है और स्पिनिंग व्हील पे नंबर है 1 से 8 तक। कितने नंबर है? 1 से 8 तक नंबर है। हाँ, और जो अब सबके आने के जो चांसेस है वो इक्वल है। सबके आने के चांसेस क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहला ऑप्शन कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो कितने नंबर है? टोटल नंबर कितने हैं? 8 ही है। और 8 नंबर 8 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। 8 नंबर तो एक ही बार आ सकते हैं ना, और टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो 1 बाय क्या रहेगा? 8। पहला समझ में आया? हाँ, देखो भाई इधर, हाँ हाँ इधर इधर। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये एक व्हील है। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है कि 8 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो 1। और टोटल नंबर कितने हैं? 8। टोटल कितने हैं? 8। अब दूसरा बोल रहा है एक ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से है? 1, 2, 3, 4। तो 4/8, तो 1/2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अ नंबर ग्रेटर देन 2। एक नंबर जो 2 से बड़ा हो। एक नंबर जो 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़े कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नंबर है 6। टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो क्या रहेगा? 3/4। अब बोल रहे हैं कि एक नंबर जो 9 से कम हो। 9 से क्या हो? कम। तो 9 से कम सारे के सारे ही हैं, है ना? तो क्या रहेगा? 8/8। कितना आएगा? समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे मिसलिनियस वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, मिसलिनियस टाइप समझ में आ गया वाला? हाँ, कि इसमें क्या है? रैंडम आपसे कुछ भी चीज निकलवा लेगा और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा। ठीक है, अब जो आगे की जो चीज है, ठीक है, उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा हमारी फॉर्मूला बुक। ये क्यों पढ़ के आना ये बता देता हूँ। हाँ, ये पढ़ के आना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो बुक से भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो लास्ट वाला पूरा पेज मैंने एक टेबल बना के दिया है इसमें। ठीक है, इसमें आपके कार्ड्स के बारे में है,
कॉइन्स के बारे में है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन सकते हैं। जैसे एक कॉइन उछालेंगे तो 2 ही आउटकम आएंगे, हेड टेल। बट जब 2 कॉइन एक साथ उछालेंगे तब कितने आउटकम होंगे, 4। और जब 3 कॉइन उछालेंगे तो 8, ठीक है। और ये नंबर ऑफ आउटकम डिसाइड कैसे होते हैं, कैसे निकलेंगे, तो वो डिसाइड होते हैं 2 की पावर से। मतलब 2 की पावर जो है वो बढ़ाते जाएंगे, 2 की पावर n होता है, क्या होता है 2 की पावर n। अगर एक है, एक बार कॉइन को उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 1, मतलब कितने होंगे 2। बट अगर उसमें 2 की पावर अगर n है और 2 कॉइन उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, कितना आएगा 4। और अगर 3 कॉइन है तो n की पावर कितना रहेगा 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो वो सारे के सारे आउटकम इसमें लिखे हुए, ठीक है। मैं आपसे चाहता हूं, ठीक है, कल मैं इनको निकलवाना सिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा, बट मैं चाहता हूं एक बार आप उसको पढ़ के आओ, इसको क्या करके आओ, पढ़ के आओ, ठीक है। बुक में भी दे रखा है, अगर बुक में ना नेट पे मिल जाएगा, जिसके पास बुक नहीं है, बाकी जिसके पास बुक है वो इसमें से पढ़ सकता है, बहुत अच्छे से बना के दे रखा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, और कल लेके आना क्या, साइंस, ठीक है।